एक समय माँ यशोदा भगवान पर खींच गई। यहाँ कथा आई है यमला अर्जुन उद्धार की। कुबेर जी महाराज के दो पुत्र थे, एक का नाम था नल कुबेर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। और सुखदेव महामुनि से परीक्षित जी पूछते हैं क्यों शाप दिया था नारद जी ने कुबेर पुत्रों को? अरे संत तो दयालु होते हैं, संत किसी को शाप नहीं देते, पर क्यों शाप दिया? और सच्ची संत कभी क्रोध नहीं करते। तो नारद जी ने इन दोनों कुबेर पुत्रों को, नल कुबेर मणिगिरु को शाप क्यों दिया? इनसे कौन सा अपराध हुआ था? और फिर भगवान ने किस प्रकार उनका उद्धार किया, ये सारी कथा हमें कही। तो यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे मैया यशोदा के आंगन में। संत जन कहते हैं रुद्रस्य अनुचर उद्वा सुरुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासे पवने रम्ये मंदात्कन्या मदोत्कटो। कुबेर जी महाराज के दो पुत्र थे। कुबेर कौन है? बोले जैसे इंद्र को काम दे रखा है भगवान ने वर्षा करने का, विश्वकर्मा जी को काम दिया है निर्माण करने का, सभी देवताओं को जैसे यमराज को काम दिया है कि ले जाने का, वैसे ही कुबेर जी महाराज को भी काम दिया है। क्या? सबको धन देने का। धन देने वाले देवता कुबेर है। जैसे हमारे अकाउंट में है, बैंक में जाएंगे तो कौन निकाल के देगा? कैशियर। वैसे ही धन का देने वाला देवता है कुबेर। तो रुद्रस्य अनुचरः उद्वा, रुद्र भगवान शिव के दो अनुचर थे और धनदात्मजो, धन देने वाले देवता के पुत्र थे। उन दोनों का नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। समझना, कुबेर के बेटे थे और शंकर जी के साथ रहने वाले थे। कितना अभिमान रहा होगा उनको। इन दोनों को भयंकर अभिमान, हम तो शिव जी के साथ रहते। जैसे मान लो शंकर जी के पिए और फिर बेटे भी किसके? कुबेर के, धन देने वाले देवता के पुत्र। तो इनको भयंकर अभिमान था। तो रुद्रस्य अनुचर उद्वा सुरुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासे पवने रम्ये मंदात्कन्या मदोत्कटो। और जब व्यक्ति को अभिमान आता है तभी वो गलत रास्ते जाता है। तभी तो कहते हैं राम किसी को मारे नहीं सबके दाता, राम अपने आप मर जाता है कर कर खोटे। तो यहाँ ये दोनों नल कुबेर मणिग्रीव कैलाश पर्वत पर जहां मान सरोवर है वहां स्नान कर रहे हैं। और स्नान ही नहीं कर रहे हैं, वारुणी मदिरा पित्वा मदात कुरुणित लोचनो स्त्री जनयनु गायद भी चेरतु पुष्पिते वनः। उस मान सरोवर के निकट मदिरा का पान कर रहा है। और यहां तक भी ठीक नहीं, मदात कुरुणित लोचनो, इनके आंखों में, इनके लोचन में, इनके नयन में अभिमान झलक रहा है। और अन्यत्र स्त्रियों के साथ वहां एक गीत गा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और सुन लेना साहब, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। संसार में कहीं भी किया गया पाप तीर्थों में जाकर स्नान करने से महाराज छूट जाता है, पर अगर कोई तीर्थों में जाकर पाप करता है तो वो पाप कहीं भी छूटने वाला नहीं है, वो घोर अपराध हो जाता है। इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर सा श्रीमद् भागवत कथा कह रही है, ये रुद्रस्य अनुचर उद्वा। व्यक्ति कब भटकता है? जब बड़ा पद मिल जाए, खूब धन हो जाए तो। रुद्रस्य अनुचर उद्वा सुरुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासे पवने रम्ये मंदात्कन्या मदोत्कटो। और वारुणी मदिरा पित्वा मदात कुरुणित लोचनो, ये बुरा कार्य कर रहे हैं सब कुछ मिलने के पास, और सब कुछ है इनके पास, कुबेर के पुत्र हैं, शंकर जी के अनुचर हैं, फिर भी बुरा कार्य कर रहे हैं। अब जब बुरा कार्य कर रहे हैं उसी समय संयोग से वहां नारद जी का आगमन हुआ। बोलो नारद जी महाराज की। त्रम दृष्ट्वा वृणितं देवा विवस्त्रा शाप शंकितः वंशांसि परिदुषी कर्म विवश्वो एवं गुम्मकः। उन स्त्रियों ने और इन दोनों पुत्रों ने, नल कुबेर मणिग्रीव ने नारद जी को आते देखा, पर इन दोनों ने अभिमान के वश नारद जी का सम्मान नहीं किया। पर जो स्त्रियां साथ में क्रीड़ा कर रही थी उन्होंने नारद जी को आते देखा, उनको लगा कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी क्रोध करेंगे तो शाप देंगे, इसलिए वो स्त्रियां वहां से वस्त्रों को लेकर चली जाती है। पर ये तो दोनों नारद जी आए, फिर भी ये दोनों नारद जी का अपमान करने लगे। तो यहाँ नारद जी ने इन दोनों को देखा, नारद जी वो दयालु संत हैं, पर फिर भी इन्होंने नारद जी को देखा और ये नारद जी का अपमान करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। निर्धन को सब जग हंसे यही पुरातन रीत, सुख सारण सबको प्रिय अंत न साची प्रीत। गरीब को तो हर कोई हंस लेता है, पर महाराज ध्यान देना,
जिसका कोई नहीं होता उसका चार भुजानाथ भगवान होता है। आज नारद जी की हंसी उड़ाई, नारद जी को फिर भी बुरा नहीं लगा, पर नारद जी ने सोचा ये तो कुबेर के पुत्र हैं, देवता हैं, और देवता के पुत्र होने के बाद दैत्यों जैसे कार्य करते हैं, ये इनको शोभा नहीं देता। और आज नारद जी का अपमान किया इन दोनों ने। नल कुबेर मणिग्रीव सब कुछ था, कुबेर के पुत्र थे। घर में शादी आए ना महाराज, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ मंगलमय रहे, तो धन बढ़ने लगे या घर में कोई उत्सव आयोजन होने लगे, अपन 50 जोड़ कपड़ा लावा, घर में कितना लावा, ब्याह में 50 जोड़, मान में 50 जोड़ कपड़ा लावा, तो कम से कम 50 जोड़ कपड़े अगर मान में ला रहे हैं तो सबसे पहले एक जोड़ कपड़े द्वारिकाधीश भगवान के लेके आओ महाराज। अपना घर में लड्डू गोपाल का तो लावा ही लावा, पर अपना गांव में मंदिर है नरसिंह भगवान, अपना गांव का मंदिर का भगवान का लिए कपड़ा लाओ और उनके कपड़ा चढ़ाओ पहले, फिर ब्याह की शुरुआत करो। तो नरसिंह भगवान बैठो है, कभी ब्याह में कमी नहीं पड़ने देगा। नवी गाड़ी लाओ तो सुधी मंदिर में ले जाओ, नवी गाड़ी लाओ तो नर्मदा जी लेके जाओ, नवी गाड़ी लाओ तो महाकाल लेके जाओ उज्जैन, और भगवान से कहते प्रभु यह गाड़ी हमारी नहीं है, यह गाड़ी आपकी है, और आप इके ठीक ठाक ही चला जाओ, इस गाड़ी से अच्छी जगह ले जाना, बुरी जगह। लक्ष्मी जी घर में बढ़ने लगे तो लक्ष्मी जी का भी हाथ जोड़ लेना कि भाई लक्ष्मी माता आई हो नहीं तो अच्छी जगह लेके जा जाओ, गलत जगह लेके मत जाजो। और महाराज सच्ची जो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके चलता है कि मेरा कुछ नहीं सब उनका है, वो कभी बुरे रास्ते पर नहीं जाता है। पर इन दोनों के पास सब कुछ था। रुद्रस्य अनुचर, भगवान शंकर जी के अनुचर, और कुबेर के पुत्र अभिमानवश संत का सम्मान देना भूल जाते हैं और संत का अपमान कर देते हैं। और जब ऋषि का अपमान किया, संत का अपमान किया, तो श्री देवर्षि नारद भयंकर क्रोध करते हैं और क्रोध करके कहते हैं अरे तुम देवताओं के पुत्र हो और फिर भी दैत्यों जैसे कर्म करते हो, जाओ मैं तुम दोनों को शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, जड़ हो जाओगे। क्या बन जाओगे? दोनों जड़ बनने लगे। बोलो भक्त और भगवान की, कहो राधे राधे। दोनों जड़ बनने लगे और जब वृक्ष बनने लगे दोनों ने क्षमा मांगी, बोले गुरुजी गलती हो गई। गुरुजी ने कहा गलत किया है तो प्रायश्चित तो तुम्हें कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, पर जाओ मैं तुम पर कृपा करता हूँ। जब द्वारिकाधीश भगवान एक समय आएगा द्वापर युग में, जब परमात्मा अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को तुम अपने आंखों से दर्शन करोगे, क्योंकि तुम नंद भवन के वृक्ष बनोगे महाराज। और उनके आंगन में श्री कृष्ण भगवान लीला करेंगे, उन लीला को अपनी आंखों से दर्शन करोगे। और साथ ही जब भगवान तुम पर कृपा कर देगा तो तुम्हें इस योनि से मुक्त कर देगा महाराज। आज वही दो वृक्ष हैं इनके आंगन में, यशोदा मैया के आंगन, जिन्हें कहा है यमला अर्जुन। कर्म की गति बहुत न्यारी है साहब। तो नल कुबेर और मणिगिरी, बहुत ध्यान से सुनना। यमला अर्जुन दो वृक्ष हैं, भगवान नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष हैं। श्री सुखदेव महामुनि इस कथा का बड़ा सुंदर सा भाव वर्णन करते हुए कहते हैं राजन, एक समय मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण पर खींच गई, क्रोध किया, और जब क्रोध किया तो मैया ने भगवान को बांध दिया। कैसे बांधा? ओखल। संतजन कहते हैं मैया भगवान शरीर पर खींच जाती है और खींच कर भगवान को बांधने का प्रयास करती है। और जब भगवान को बांधने का प्रयास किया गया तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। कितनी छोटी हो गई? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमारी भक्ति और हमारे प्रेम के बंधन में हमारा ईश्वर बंध जाए महाराज? चाहते तो सभी हैं कि हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में हमारा ईश्वर बंधे, पर हमारे प्रेम की, हमारी भक्ति की रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। कितनी छोटी हो जाती है? और जो लोग भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं सच्ची महाराज, क्योंकि भगवान मायापति है। और जब यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदातत बंधनम, तदपि रस्सी तो पूर्ण थी पर फिर भी वो रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। क्यों हो गई? तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदातत बंधनम, क्यों छोटी पड़ जाती है रस्सी? और जिसकी 2 उंगल रस्सी पूरी हो जाती है उसकी भक्ति में भगवान बंध जाते हैं। और वो रस्सी पूर्ण कब होगी? तो यहां कहा गया है भगवान मायापति है।
और जब यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, ध्यान दो, तो भगवान के दिव्य स्वरूप से माया प्रकट हो गई। और माया कभी नहीं चाहती कि कोई मायापति को बांधे। चाहती है क्या? इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, घर में पहले भी कहा होगा शायद, दूसरा कोई भी काम करो नींद नहीं आएगी, कोई मेहमान नहीं आएंगे, कोई काम याद भी नहीं आएगा। पर आप भगवान की भक्ति करने बैठ जाओ तो नींद भी आने लगेगी, मेहमान भी उसी समय आएगा और सब्जी वाला भी उन्हीं टाइम आवे। क्योंकि माया नहीं चाहती कि आप भक्ति करो, भगवान को उनके प्रेम के बंधन में बांध लो। तो यहाँ संत जन कहते हैं, जब माया दिव्य स्वरूप से प्रकट हुई तो माया ने यशोदा मैया की रस्सी को 2 उंगल छोटी कर दिया। उस शक्तियों ने, वो अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती है, और अनंत शक्तियां नहीं चाहती कि कोई मायापति को बांधे। 2 उंगल रस्सी छोटी। यशोदा मैया घर में गई, आज बांधना ही है तो बांधेंगे। दूसरी रस्सी लेकर आई, रस्सी को जोड़ लिया, फिर महाराज एक बार घुमाया, बांधने लगी, फिर छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी लाई, फिर जोड़ा, फिर बांधने का प्रयास किया, फिर रस्सी छोटी पड़ गई। कब पूरी होगी? सुनना, 2 उंगल छोटी पड़ रही है रस्सी। और हमारी भी रस्सी 2 उंगल ही छोटी है, हमारी भक्ति की रस्सी, जो हम चाहते हैं भगवान हमारे प्रेम में, भक्ति में बंध जाए। क्योंकि पहला भाव कहा गया है, भगवान को जो भी बांधना चाहता है ना, उसको परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान बंधना नहीं चाहते किसी के बंधन में, भगवान तो देकर छूटना चाहता है। आप मंदिर गए, भगवान खूब सारा दे देगा और भगवान नहीं बंधेगा, छूट जाएगा। तो यमला अर्जुन, यशोदा मैया खींच गई, बांधने लगी, बंध नहीं रहे भगवान। क्यों नहीं बंध रहे? शक्तियां नहीं चाहती कोई मायापति को बांधे। और जब घर में, ध्यान देना, जो व्यक्ति 12 माला 16 माला करता है ना, और जो भगवान को अपनी भक्ति के बंधन में बांधना चाहता है, तो सबसे पहले भगवान खूब सारा धन देते हैं उसे। और खूब सारा धन मिल जाता है तो कौन जाए मंदिर, पूर्ति होगी। फिर भी पक्का जो भक्त होता है ना, उसे धन से कोई मतलब नहीं, उसे माया से कोई मतलब नहीं, उसका तो रिश्ता मायापति के साथ ही होता है महाराज। तो यहाँ संत जन कहते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, वो माया उसे बहुत बड़ा पद देती है। धन भी मिला, पद मिला, पद में व्यस्त हो गया तो भगवान को भूल जाएगा। फिर भी पक्के भक्त नहीं भूलते, कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, पर नियम है 16 माला का, तो 16 माला तो करेंगे ही करेंगे। फिर भगवान सोचते ये तो अभी भी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा सा। भगवान किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। कौन बंधना चाहता है? कोई बंधना नहीं चाहता, तो भगवान ही भक्त के बंधन में बंधना नहीं चाहता। तीसरा, भगवान बहुत अच्छा परिवार देता है, अच्छा धन खूब सारा, अच्छा पद, खूब सारा परिवार, छोरो बढ़िया महाराज, परिवार ही बढ़िया, भाई बढ़िया, तो खुण जाए मंदिर। पर फिर भी जो पक्का भक्त होता है, माता पिता परिवार सब अच्छा, पद भी अच्छा, धन भी अच्छा, फिर भी वो भगवान का पीछा, भगवान का भजन नहीं छोड़ता, तो भगवान ऐसे भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं महाराज। और ये लाखों में नहीं, करोड़ों करोड़ में एक ऐसा विरला भक्त होता है जो अपनी भक्ति के बंधन में भगवान को बांध पाता है महाराज। सुनना, यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, पर भगवान बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदातत बंधनम, तदपि रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ गई? 2 उंगल। और यशोदा मैया थक गई महाराज, रस्सी लाकर जोड़ी, फिर बांधी, लाकर जोड़ी, बांधी, थक गई। और योषित्वा परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ थक चुकी है, परिश्रम कर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की दृष्टि से अपनी मैया को देखा, और जैसे कृपा दृष्टि से माँ को देखा, कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है, माया शक्ति छिप जाती है। और जब कृपा शक्ति प्रकट होती है, तब यशोदा मैया भगवान को बांध देती है महाराज। कब बांधा? भगवान को सब बांध सकते हैं, भगवान से सब मिल सकते हैं, पर 2 उंगल रस्सी हमें जब पूरी करनी है, तो पहली रस्सी कब पूरी होगी? पहली उंगल बोले जब हम परिश्रम करेंगे, चलकर कथा में जाकर बैठना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, रोज मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ेगा, हाथ में माला लेकर माला से जप करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मुख से हरि नाम जप करना पड़ेगा। और जब हम परिश्रम करेंगे तब भगवान की कृपा होगी। कितनी उंगल छोटी है? 2 उंगल। पहला है परिश्रम और दूसरा है कृपा। परिश्रम करना हमारे हाथों में है, कृपा करना भगवान के हाथों में है।
और हम लोग जब रोज परिश्रम करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, तब भगवान कृपा कर देगा और हमारी भक्ति के बंधन में द्वारिकाधीश भगवान बंध जाएगा, जैसे यशोदा मैया ने भगवान को बांधा। तो प्रयास करें, परिश्रम करें, धैर्य धारण करें, प्रतीक्षा, ये सूत्र है भक्ति के। तो संत जन कहते हैं जब यशोदा मैया भगवान को बांधती है और जब बांध दिया गया भगवान को, तो पूरे ब्रज में बात फैल गई। किसी ने कृष्ण को बांध दिया है, किसी ने गोविंद को बांध दिया है, किसी ने कृष्ण को बांध दिया है। और उस दिन बलराम जी घर पे नहीं थे, रोहिणी मैया घर पे, रोहिणी मैया और बलराम जी गांव में कहीं महाराज भोजन के लिए गए हुए थे। और जब किसी ने बलराम जी से जाकर कहा, बलराम जी तुम्हारे छोटे भ्राता कृष्ण को किसी ने बांध दिया। ओ हो साहब, बड़ा भाई सुन ले कि मेरे भाई को बांध दिया किसी ने। बलराम जी ने हल उठाया और भयंकर गर्जना करते हुए बलराम बोले, अरे बलराम के होते किसी ने कृष्ण को बांधने का साहस किया है, उसे पता नहीं कृष्ण का बड़ा भ्राता बल का धाम बलराम है। आज जिसने भी मेरे भाई को बांधने का प्रयास किया होगा, आज उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसे काल खा लेगा, काल ग्रस लेगा, आज वो बचेगा नहीं महाराज। और भयंकर गर्जना कर रहे हैं, कौन? बलराम। बोले बलराम जी भगवान की। और हल लेकर दौड़ पड़े, नंद भवन की ओर दौड़े जा रहे हैं और पूरे ब्रज में गलियों में गर्जना कर रहे हैं, आज जिसने भी मेरे भ्राता को बांधने का प्रयास किया है वो भूल गया होगा कि उसका कृष्ण का बड़ा भाई बलराम है। और महाराज इतनी भयंकर जब गर्जना की, पूरे ब्रज के लोग डर गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और बलराम जी घर पहुंचे तो पता लगा भगवान को बांधने वाला कौन है? मैया। सारा का सारा क्रोध ठंडा हो गया महाराज हैं। अब मैया से क्या कहे? मैया से कुछ कह भी नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखा तो रोने लगे, अरे भैया आप कहो ना मैया से कि मेरा बंधन खोल दे। कृष्ण भगवान से बलराम जी कह रहे, मैंने कहा था ना ऐसे कार्य मत करो बंधने वाले, और बंधने वाले काम करोगे तो मैं बांधेंगी, अब मैं क्या करूं? बोले आप कहो ना मैया से कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नारायण हूं, आप मुझे जानते हो, आप मेरे शेष अवतार हो, आप मैया यशोदा से कहो कि मैं ब्रह्म हूं। तो बलराम जी महाराज बोलो राधे राधे। नींद आ रही किस किस को? जोर से बोलो राधे राधे। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव, बलराम जी यशोदा मैया के पास गए, मैया आपको पता है आपने किसको बांधा है? बोले किसको बांधा है? बोले ये कृष्ण नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले स्वयं नारायण है, ये स्वयं शेष शैया पर शयन करने वाला परमात्मा भगवान नारायण है। और जब मैया ने सुना, अच्छा ये भगवान है? बोले हाँ। और तू कौन है? बोले मैं शेषनाग हूं, मैं शेषनाग का अवतार हूं। और ये बोले ये नारायण का अवतार है। मैया ने छड़ी उठाई, 2-3 बलराम जी को लगाई कि सगड़ा का सगड़ा अवतार हमारा घर में ही होना था। बलराम जी जो आया सो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और आज जब बंधे हैं, एक जगह बंधे हुए हैं, तब भगवान ने उन दोनों वृक्षों को देखा। कौन से वृक्ष हैं? यमलाल जी। और कृपा की दृष्टि से भगवान ने उनको देखा, ओखल को उठाया, भगवान चल पड़े और चलकर उन दोनों वृक्षों के बीच में ओखल को रखा। और जैसे ही भगवान वहां पधारे, कृपा करते हैं और ना हवा चली, ना बिजली गिरी, ना ही कोई तूफान आया, अचानक से धड़ाम की आवाज हुई और दोनों वृक्ष धरती पर गिर जाते हैं। और उन दोनों वृक्षों से दो भगवान के पार्षद नल कुबेर और मणिग्रीव मुक्त होकर, प्रकट होकर हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, प्रभु कृपा कृपा कृपा, ये सेठ सावरा आपकी दया हुई जो हम मुक्त हो गए। भगवान ने कहा आप लोग मेरी प्रतीक्षा में कई युगों से यहाँ हो, मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ये दोनों हाथ जोड़कर कहते प्रभु आज वरदान मांगेंगे तो इतनी कृपा करना हम पर। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तवन पादयोर्नः स्मृत्या निवास जगत प्रणाम में दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत नूनाम। हे परमात्मा अगर आप हम पर कृपा करना चाहते तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। क्या वरदान मांगे हम भगवान से? अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे आप लोग? क्यों जी? हर हर इनसे कहा मांग लो कुछ। वाणी, प्रभु अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मेरी वाणी सिर्फ और सिर्फ आपका नाम गाए महाराज। वाणी गुणानुकथने, आपके गुणों को गाए। श्रवणों कथायाम, वरदान ही देना चाहते हो तो हमारे श्रवण हमेशा निरंतर आपकी कथा सुनते रहे महाराज। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम,
हस्तोच कर्मसु, मेरे हाथ हमेशा सत्कार्य करते रहे महाराज। और मन स्तवन पाद योर नः, मेरा मन हमेशा आपकी स्तुति आपकी स्तवन गाता रहे और मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्या निवास जगत प्रणाम दृष्टि सताम भगवत, हे प्रभु जहां पूरी दुनिया निवास कर रही है, हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, उन चरणों की मैं सेवा करता रहूं, श्री चरणों में मेरा हमेशा वास रहे। और जो भगवान से ऐसे वरदान मांगता है वो कभी बुरे रास्ते, कभी बिगड़े हुए रास्ते पर नहीं जाता और भगवान उसे कभी जाने भी नहीं देता है महाराज।